अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतो सुन्नतल इअ्तिकाफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हर जुमेरात को दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा दुनिया भर में हज़ारों मकामात पर होता है। और उसी सिलसिले में आज दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में कराची के इलाके नाज़माबाद में जामा मस्जिद बहज़ाद में हम मौजूद हैं। रब करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। आज शब जुमा की बरकतें हम सब को नसीब फ़रमाए। किबला हज़रत बहज़ाद लखनवी रहमतुल्लाहि तआला का मज़ार भी इस मस्जिद के साथ ही है और बड़े प्यारे इश्क भरे कलाम इन्होंने लिखे। अल्लाह इनकी बरकतें भी हमें नसीब फ़रमाए और जल्दी जल्दी इनके सदक़े हमें मदीने की हाज़री नसीब फ़रमाए। बड़ा प्यारा कलाम जो उन्होंने लिखा कि या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊँ, उस शम में दो जहाँ का परवाना बन के जाऊँ, उनके सिवा किसी की दिल में न आरज़ू हो, दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊँ। बहज़ाद अपना आलम समझेगा क्या ज़माना, बहज़ाद अपना आलम समझेगा क्या ज़माना, है फ़हम का तकाज़ा दीवाना बन के जाऊँ। कमाल की बात लिखी है। फ़हम कहते हैं अक्लमंदी को, और जो अक्लमंद होता है लोग कहते हैं जिसमें अकल नहीं वो दीवाना होता है, मगर कहते हैं फ़हम का तकाज़ा ये है, अकल का तकाज़ा ये है कि मदीने मुनव्वरा में अकल का इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ जाके दीवानगी में शिरकत करनी है, दीवानगी के साथ हाज़री देनी है फ़हम का तकाज़ा दीवाना बन के जाऊँ। अल्लाह ऐसी हाज़री हम सबको नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। अब ज़रा गौर कीजिए कैसी आला नेकी है दुरूद पाक कि जिससे कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होता है। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह, अफ्रीका से आने वाले ग़ुलाम को आज दुनिया आशिकों का इमाम मानती है। तो कोई और नहीं, हम सब के आँखों के तारे, हम सब के दिलों की ठंडक, आशिकों के इमाम हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत बड़ी प्यारी इल्तिजा नबी पाक की बारगाह में करते हैं कि जाहो जलाल दो नहीं मालो मनाल दो, जाहो जलाल दो नहीं मालो मनाल दो, सोज़े बिलाल बस मेरी झोली में डाल दो। रह रह के लब पे आते हैं मेरे सवाल दो, रह रह के लब पे आते हैं मेरे सवाल दो, सोज़े उवैस दो मुझे सोज़े बिलाल दो। अल्लाह हज़रत बिलाल का हमें सदका नसीब फरमाए। कैसे अजीम आशिक रसूल है, आज उनके बारे में सुनेंगे। क्या कमाल की अजान दिया करते थे, आज हज़रत बिलाल की अजान के बारे में भी सुनेंगे। इस्लाम में सबसे पहली अजान कब दी गई, बल्कि ये अजान के अल्फाज किसको सिखाए गए, ये अजान के अल्फाज पहले किसको बताए गए, ये भी आज जानेंगे। इश्क़ रसूल में बढ़ाने वाला मौजू है। अपनी तवज्जो जो यहाँ मौजूद इस्लामी भाई हैं वो भी हमारे साथ रहें, और जो सोशल मीडिया पे हमें सुन रहे हैं, बाद में मदनी चैनल पर सुनेंगे, वो भी तवज्जो बयान की तरफ रखें तो इंशाअल्लाह दिल में
इश्क़ रसूल की शमा जो है वो और बढ़ती जाएगी। हमारे आका हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल हैं। आपका मुबारक नाम बिलाल और लक़ब मुअज़्ज़िन रसूल है, बल्कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को सैयदुल मुअज़्ज़िनीन यानी तमाम अज़ान देने वालों का सरदार का खिताब दिया है। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु साबिकुल इस्लाम हैं, यानी इस्लाम के शुरू ही में आपने इस्लाम कबूल कर लिया। ग़ुलामी से आज़ादी नसीब होने के बाद से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी तक नबी पाक की खिदमत में ही रहे। आप मौज़िन रसूल भी हैं और आप खाजिन मुस्तफ़ा भी हैं, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो माली मामलात थे उसका हिसाब किताब भी, ट्रेजरर जिसको कहते हैं, ख़जानची जिसको कहते हैं, ये जिम्मेदारी हज़रत बिलाल की थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास जो माल आता फिर प्यारे आका तकसीम फरमाते, गरीबों की मदद फरमाते, ये सारा हिसाब किताब जो था ये जिम्मेदारी भी हज़रत बिलाल हबशी की थी। और सुबहान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत बिलाल हबशी सीरिया यानी शाम तशरीफ़ ले गए, आखिर तक वहीं रहे और आप 20 हिजरी को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। आपका मज़ार मुबारक मुल्क शाम में है। बड़ी अजीम हस्ती हैं। अल्लाह हज़रत बिलाल के मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। शायर लिखते हैं, इस्लाम का जमाल है तेरे जमाल से, इस्लाम का जमाल है तेरे जमाल से, सीरत तेरी है दीन की एक तर्जुमा बिलाल। क्या क्या सितम न ढाए थे तुझ पर उमैया ने, इकरार हक से फिसली न तेरी ज़बां बिलाल। मक्का अहद अहद की सदाओं से गूंज उठा, खुर्शीद इनकलाब था तेरा बयां बिलाल। बू बकर ने खरीद कर ऐसे बढ़ाए दाम, बू बकर ने खरीद कर ऐसे बढ़ाए दाम, दौलत अगर ज़मीं है तो आसमां बिलाल। हज़रत बिलाल के आज़ाद होने का वाक़या भी बड़ा कमाल का है। आप ग़ुलाम थे और मक्के का एक बड़ा सख्त काफिर था, दुश्मन मुस्तफ़ा उमैया। अब उमैया जो था वो हज़रत बिलाल को जब पता चला कि हज़रत बिलाल ईमान ले आए तो बड़ा जुल्म करता आप पर, बहुत मारता आपको, कहता कहो कि अल्लाह एक नहीं है। माद अल्लाह, अल्लाह के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ उससे बात कहलवाना चाहता था। जो लोग मक्के मदीने गए हैं उन्हें पता है वहाँ की गर्मी शरीफ कैसी होती है। वैसे तो जून जुलाई की गर्मी में हम कराची में भी नंगे पैर नहीं रह सकते, मगर वो मक्के की गर्मी में हज़रत बिलाल को तपती रेत पर नंगी पीठ पर लिटाता था, सीने पर पत्थर रख देता और हज़रत बिलाल से कहता अल्लाह का इनकार करो। मगर आप उस तकलीफ में भी अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है नारा लगाया करते। मेरे आका जब वहाँ से गुजरते, हज़रत बिलाल पर होने वाली सख्तियाँ देखते, नबी पाक अफसुर्दा हो जाते, मेरे आका की आंखों में आंसू आ जाते। उमैया बड़ा जालिम था। अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने देखा कि नबी पाक बिलाल से मोहब्बत करते हैं और बिलाल का मालिक जो है वो आका जो है हज़रत बिलाल पर बड़ा जुल्म कर रहा है, तो एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक उमैया के पास पहुंचे और कहा कि ए उमैया, मुझे बिलाल ख़रीदना है, बताओ कितने में दोगे। उस ज़माने में ग़ुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी। अब मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि उस ज़माने में 10,000 का ग़ुलाम बिकता होगा, तो उमैया ने कहा कि मैंने 20,000 में देना है। मैं मिसाल के तौर पे आपको अमाउंट के ज़रिए समझा रहा हूँ, डबल पैसे, ज़्यादा पैसे मांगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ठीक है, मैं 20,000 में लेने के लिए तैयार हूँ। कहा नहीं, अब 30,000 में दूंगा। हज़रत अबू बकर ने कहा मुझे 30,000 में भी मंजूर है। कहता है ए अबू बकर, अब 40,000 में दूंगा। यानी कोई एक सौदा हो गया, ज़बान हो गई, डील हो गई। उमैया दाम बढ़ाता गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ओके करते गए। एक वक्त आया कि बड़ी महंगी कीमत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत बिलाल को ख़रीदा, उमैया को रकम दी। अब उमैया तंज करता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर, उसने एक ताना दिया, एक तंज किया कि ए अबू बकर, मैंने तो तुम्हारे चर्चे सुने थे, तुम बड़े अक्लमंद हो, बिजनेस डील बहुत अच्छी करते हो, सौदा बड़ा अच्छा लेते हो,
ये तुमने हबशी गुलाम को इतना महंगा खरीद लिया, इतने सारे पैसे दे दिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का तारीखी जवाब सुनिएगा। सिद्दीक अकबर कहते हैं, ए उमैया, तूने कम पैसे मांगे हैं, तू और मांगता मैं और देता, तुझे क्या मालूम बिलाल की कीमत क्या है। हजरत बिलाल की मुंह मांगी कीमत अदा करके हजरत बिलाल को खरीदा, आजाद, अब आजाद हो गए, अब तो आका नहीं था कोई। हजरत अबू बकर सिद्दीक लेकर अब नबी पाक के पास आए और प्यारे आका को खुशखबरी दी, हुजूर बिलाल को खरीद कर लाया हूं, बिलाल को आजाद करके लाया हूं। अपनी इस इबादत से सिर्फ अल्लाह पाक की रिजा चाहते हैं। अल्लाह कुरान में मजीद उनकी शान में इरशाद फरमाता है, व इदा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और जब आपकी बारगाह में वो लोग हाजिर हों जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, तो उनसे फरमाओ तुम पर सलाम, तुम्हारे रब ने अपने जिम्मे करम पर रहमत लाजिम कर ली है। यानी ए महबूब, जब ये लोग तुम्हारी बारगाह में आए, कौन, जिनमें हजरत बिलाल हैं, हजरत सुहेब रूमी हैं, वो सहाबा किराम हैं, फरमाया जब आपकी खिदमत में हाजिर हो, इनकी इज्जत अफजाई कीजिए, सलाम में पहल कीजिए, इन्हें खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह पाक ने फजल करते हुए अपने जिम्मे करम पर रहमत नाज़िल। तबा ऐसा होगा कि अब अगर वो किसी बात पर कसम उठा ले, अल्लाह वो कसम पूरी फरमा देता। हमें क्या मालूम, ये बेचारा नॉर्मल सा कपड़े वाला, बाल बिखरे हुए हैं, इसको कोई बुला नहीं रहा। अल्लाह की बारगाह में इसका क्या मर्तबा है। अल्लाह ने अपने वलियों को ऐसे लोगों में छुपा कर रखा है। हमें सबसे अदब से बात करनी है, सबसे प्यार से बात करनी है। बल्कि सच्ची बात यह है कि जो जितना महरूम और जितना कमजोर नजर आए ना, उसको ज्यादा प्यार दिया करो, उससे ज्यादा मोहब्बत से बात किया करो। मालदार के आगे पीछे तो वैसे ही लोग घूम रहे होते हैं। हम कहते हैं हाजी साहब से मैं भी मिल लूं, भाई सारे ही मिल रहे हैं उनसे, तो आप उससे मिलो ना जिससे कोई नहीं मिल रहा है, उसको प्यार दो ना जिसको कोई प्यार नहीं दे रहा है। मशवरा देता हूं आपको, हमारी मस्जिद में खादिम होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है ना। इसी तरह बाज़ औक़ात नमाज के दौरान आप देखेंगे, मस्जिद में इज्तिमा में देखेंगे, एक दो लोग कभी कभी ऐसे इस्लाम में आ जाते हैं जिनके हाथ पैर प्रॉपर नहीं होते, बात सही नहीं कर पाते, माजूर जिसको कहा जाता है। आप देखिए उनसे कोई नहीं मिलता। आप ऐसे बंदे को तलाश करें, जाके हाथ मिलाएं, बल्कि हिम्मत करके गले लगा लें, उससे मोहब्बत से प्यार से बात करें, कैसी तबीयत है, कैसा क्या हाल है आपका। आप कभी कभी हैरान हो जाएंगे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए किसी ने उनसे गले नहीं मिला होगा, उनकी तबीयत नहीं पूछी होगी। खादिम से कौन बात करता है, दरवाजा खोलने वाले। कई बार आप बैंक जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, कोई बंदा दरवाजा खोल रहा है, अरे कभी उसको भी तो रुक के सलाम कर लो, वो भी मुसलमान, हमारा भाई है, गरीब है तो क्या हो गया, रुक जाए थोड़ी देर। किसी गार्ड से, किसी पुलिस वाले से, किसी जनाब रोड पे खड़ी हुई ड्यूटी देने वाले से भी हाथ मिलाया करें। ठेले वाले से सौदा तो लिया, सलाम किया, रेट पूछा कितने का आम दोगे, कितने का फ्रूट दोगे, अगले ठेले पे चले गए, अरे इससे पहले सलाम तो कर ले, हाथ ही मिला ले उस बेचारे से, तबीयत पूछ ले। सुबह से शाम तक इस धूप में अपनी बच्चों के लिए रोजी कमा रहा है। हमें क्या मालूम अल्लाह की बारगाह में उसका क्या मर्तबा हो, क्या पता उसके दिल से कैसी दुआ निकल जाए आपके लिए, हैं। कभी पानी का पूछ ले ऐसे गरीब इंसान को, ऐसे परेशान बंदे को। ये तरीका है दिल जीतने का। और कुरान खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम से फरमा रहा है, इनको दूर मत करना अपने आप से, मगर हम दूर कर देते हैं। अच्छा, अजीब मामला पता है क्या है, किसी गरीब को माल मिल जाए, कोई बिल्कुल जिसको कहना गैर मारूफ शख्स था, अचानक मशहूर हो जाए, मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, आज दुनिया में मशहूर हो गया, आहिस्ता आहिस्ता पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, अपने ही जैसे गरीबों से दूर हो जाता है। हालांकि खुद भी गरीब था, पहले खुद भी साइकिल पर था, आज अल्लाह ने गाड़ी दे दी तो साइकिल वाले को भूल गया। क्यों भाई, तुम्हें तो ज्यादा याद रखना चाहिए था अल्लाह ने कहां से निकाल कर कहां पहुंचाया है। तो अक्लमंद वो होता है जो अपनी औकात ना भूले, गरीबों के साथ मोहब्बत से पेश आए, दुआएं ले, उनकी इज्जत दे। आप आगे सुनेंगे, ये जो अंदाज है ना कि गरीबों से दूरी रखना, घिन खाना और जनाब उनको तवज्जो ना देना, ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका था ना। आपने देखा ना, उन लोगों ने शर्त लगाई थी कि हुजूर इन गरीबों को दूर कर दे, फिर हम ईमान लाएंगे, हमें हुजूर के पास वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। मगर मेरे आका ने गरीब सहाबा पर शफकत के दरिया बहाकर बता दिया कि इस्लाम फैला है तो गरीब परवरी से फैला है। बल्कि आज भी देख रहे हैं, मैं सिर्फ दावत इस्लामी की अगर आपको मिसाल दे दूं तो दावत इस्लामी का माशाल्लाह पूरी दुनिया में काम है, लेकिन अगर आप देखें सबसे ज्यादा काम कहां है तो आपको गरीब इलाकों में ज्यादा काम नजर आएगा।
वहाँ अजान दें, अजान की बरकत से आग इंशाअल्लाह बुझ जाएगी। और भी बहुत सारी जगह जहाँ अजान देने के बारे में बताया, उसकी फजीलतों के बारे में। तो गमगीन दिल को अगर राहत पहुँचानी है तो उसके करीब अजान दी जाए। वो अजान नहीं जो नमाज की अजान होती है, ये वैसे ही अल्लाह का जिक्र है। अजान करें, अजान दें तो इंशाअल्लाह गम जो है वो दूर होगा। तो क्या बात है, उन्हें प्यार कुछ ऐसा आता है, फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। फिर प्यारे आका ने उस बच्चे के सीने पर हाथ फेरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत के ऐसे मौजज़े वाले हाथों की बरकत क्या थी, कहते हैं मेरे दिल में इस्लाम से नफरत थी, मैं तो नफरत में अजान का मजाक उड़ाते हुए नकल कर रहा था। अब मुस्तफ़ा करीम का हाथ फिरता है, अब इस्लाम से नफरत नहीं, दिल में मोहब्बत हो गई, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। कहते हुजूर ऐसा करें, बिलाल मदीने के मौज़िन हैं, मुझे मक्के का मौज़िन बना दें। पता है वो कौन थे? हजरत अबू महजूरा, जो मौज़िन मक्का थे। ये इस्लाम कैसे लाए और मौज़िन कैसे बने कि हजरत बिलाल की नकल उतारी थी, अल्लाह ने ईमान भी दे दिया, मौज़िन मक्का भी बना दिया। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब। सुभान अल्लाह। अब ऐसी मुबारक हस्ती का जिक्र हो रहा है। अब एक ऐसी अजान भी हुई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत बिलाल नहीं हो तो बड़ी अजानें दी, मगर एक ऐसी अजान भी हुई कि ऐसी अजान पढ़ने का शरफ हजरत बिलाल के सिवा किसी को नहीं मिला। रिवायात में है कि जब फतेह मक्का का मौका था, नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्के तशरीफ ले गए। वो गलियां जहां मेरे आका अलैहिस्सलाम के जान निसारों पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, वो घर, वो मोहल्ले जहां मोहल्ले वालों ने आपका जीना दूभर कर दिया था, 9 हिजरी यानी हिजरत मदीना से 9 साल बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम उन गलियों में, उन मोहल्लों में, उस शहर मक्का में फातेह बनकर आए थे। इस पाकीज़ा शहर को शिर्क की गंदगी से पाक कर दिया गया। काबा मुबारका को, जिसे ज़माना जहालियत में शिर्क से आलूदा कर दिया गया था, एक बार फिर मरकज़ तौहीद बना दिया गया। बड़े बड़े सरदारान मक्का मौजूद थे। कह लीजिए कि मक्के वालों की निगाहें नबी पाक की तरफ उठी हुई थीं। अब ज़ोहर का वक्त होता है, मेरे आका ने अपने सच्चे आशिक हजरत बिलाल हबशी को ये शरफ बख्शा जो इससे पहले किसी को करना शुरू कर दी कि ये मुसलमानों ने क्या किया, ये मुसलमानों के नबी ने क्या किया कि जनाब एक गरीब हबशी गुलाम को काबे की छत पर चढ़ा दिया। आज तो फतह का मौका था, आज तो फखर का मौका था, किसी सरदार को ये मौका मिलना चाहिए था, किसी मालदार को ये मौका मिलना चाहिए था। ये आपस में बातें कर रहे थे। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, नबी पाक को ये भी बता दिया कि हुजूर बिलाल के बारे में ये बातें हो रही हैं, और कुरान की ये आयत लेकर नाजिल हुए जिसका हिस्सा क्या है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। फरमाया बेशक अल्लाह के हां तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में ज्यादा परहेजगार है। इज्जत का मयार तकवा है, मालदारी नहीं, नसब नहीं, मशहूरी नहीं। अल्लाह न करे जिससे रब नाराज हो जाए, ये तकवा है। लोगों से डरते हैं यार, मोहल्ले वाले ना देख लें, शहर वाले ना देख लें, जानने वाले ना देख लें, अल्लाह देख रहा है। ये ख्याल क्यों नहीं आता? तकवा यह है कि मैं अकेले में भी गुनाह करते हुए डरूं कि रब देख रहा है। कोई नहीं देख रहा, दरवाजा बंद है, लाइट बंद है, अपने कमरे में हूं, अब बंदा क्या कर रहा है, ये असल सवाल है। बड़ा प्यारा एक जुमला हमारे निगराने शूरा फरमाते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूं, आप कौन हैं, मैं अच्छा इंसान हूं या नहीं हूं, कैसे पता चले? हर कोई कहता है मैं अच्छा हूं, नहीं। फरमाया बड़ा अच्छा तारुफ यह है कि जब दरवाजा बंद हो जाए, तुम अकेले हो, अब तुम्हारा क्या करने को जी चाहता है? अगर अकेले में अल्लाह को याद करने का जी चाहता है, नमाज पढ़ने को जी चाहता है, तिलावत करने को जी चाहता है, नबी पाक की याद करने को जी चाहता है, तो समझ लो तुम ये हो। और अगर तन्हाई में गुनाह करने को जी चाहता है, हराम करने को जी चाहता है, सोच लो फिर तुम क्या हो। तारुफ तो अकेले में है ना, कि जब कोई नहीं देख रहा तो मेरे अंदर से क्या निकलता है, अच्छाई या बुराई। हर बंदा अपने बारे में गौर करे। और अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला कौन है? जो तकवे वाला, जो परहेजगार। आकिबतुल लिल मुत्तकीन, और बेशक आखिरत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए है। हाँ, मुत्तकी नवाजे जाएंगे, जन्नत की नेमतों में होंगे।
अल्लाह मुझे और आपको हज़रत बिलाल हबशी के सदके मुत्तकी बना दे। हज़रत बिलाल का जिक्र हो और उस अजान का जिक्र ना हो जो आपने मेरे आका के पर्दा दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद दी, तो बात पूरी होती नहीं। मामला ये था कि हज़रत बिलाल यूं तो मौज़िन हैं, मौज़िन रसूल थे। मौज़िन और इमाम का आपस में एक अलग किस्म का ही ताल्लुक होता है। हज़रत बिलाल नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा करते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमाया तो हज़रत बिलाल का मदीने में जीना मुश्किल हो गया। वो गलियां जहां नबी पाक चला करते, उन गलियों से गुजरते हुए हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का कलेजा मुंह को आता था। जब हुजूर मुस्कुराते तो मदीने पाक के दरो दीवार पर नूर की शुआएं उतरती थीं। अब उन दीवारों को देखकर हज़रत बिलाल को नबी पाक की याद सताती थी। अल्लाह अकबर। हज़रत बिलाल अब मदीने की गलियों में रह नहीं पाए, जहां जाते नबी पाक की यादें होती, नबी पाक की याद तड़पाती। पंजाबी शायर कहते हैं ना, हकीमा तबीबा दे वसदी ये गल नहीं, मेरे मर्जदा और कोई भी हल नहीं। हकीमा तबीबा दे वसदी ये गल नहीं, मेरे मर्जदा और कोई भी हल नहीं। तू आजा विखा जा ओ सूरत प्यारी। या रसूल अल्लाह, अब हकीमों और तबीबों से मेरा इलाज नहीं होना है, मेरे मरज का एक ही इलाज है और हुजूर वो आपका दीदार है। आपका दीदार होगा तो इस मरीज को कुछ इफाका होगा। हजरत बिलाल इसी कैफियत में थे। अब इन्होंने क्या किया, दिल मचल गया, धड़कन तेज हो गई। अल्लाह अकबर। जब नबी पाक के लिए मस्जिद नबवी में गए तो अब क्या देखा कि आका तो मस्जिद नबवी में नहीं है, नबी पाक तो अज़वाजे मुतहरात के हुजरों में भी नहीं है। आह, गुलाम को मुल्क के शाम से बुलाया है और खुद पर्दे में तशरीफ फरमा है। क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आंख लगाई थी, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आंख लगाई थी। अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। हजरत बिलाल अब मज़ार पुर अनवार पर आए और अपना चेहरा पाक मज़ार मुबारक की मट्टी से रखा, चेहरा मलने लगे और गोया नबी पाक से दिल की आवाज में ये कहने लगे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। आका जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। हजरत बिलाल रो रहे हैं और अहले मदीना को खबर पहुंच गई कि बिलाल आए हैं। अल्लाह अकबर। मदीने वाले तो हजरत बिलाल से बड़ा प्यार करते थे, इनकी अजानों में वो सोच था। मदीने वाले फौरन मस्जिद नबवी में आ गए और हजरत बिलाल से कहा, ए बिलाल, आप बड़े अरसे बाद मदीने आए हैं, अब तो हुजूर भी हमारे दरमियान जलवा फरमा नहीं है। ए बिलाल, ऐसा करो, हमें वही अजान सुना दो जो नबी पाक के दौर में सुनाया करते थे। ए बिलाल, हम आपकी वो अजान दोबारा सुनना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं, लोगों, आपकी फरमाइश सर आंखों पर, मगर मैं वो अजान नहीं सुना सकता, क्योंकि जब जब मैं अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा करता था, सामने वो वद्दुहा वाले चेहरे वाले आका तशरीफ फरमा होते थे। आज मैं अजान पढ़ूंगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ूंगा, तो नबी पाक का दीदार तो नहीं होगा, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मैं अजान नहीं दे सकूंगा। मदीने के लोग इसरार कर रहे हैं, हजरत बिलाल हाथ जोड़कर मना कर रहे हैं। अब मदीने वालों के जहन में एक आइडिया आया, ऐसा करो, हजरत हसन, इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुला लो। नबी पाक के नवासों से हजरत बिलाल को बड़ी मोहब्बत है, जब नवासा रसूल कहेंगे तो बिलाल मना न कर सकेंगे। ऐसा ही किया गया, नन्हे नन्हे शहजादों को बुलाया गया। इमाम हसन और इमाम हुसैन आए तो हजरत बिलाल ने सीने से उनको चूमना शुरू किया। ऐ मेरे बच्चों, तुम कैसे हो? बच्चे भी कहते, चाचा जान, बड़े दिनों बाद आपने दीदार कराया, बड़े अरसे बाद आप मदीने आए हैं। ऐ हजरत बिलाल, करम कीजिए ना, जो नाना जान के जमाने में अजान सुनाया करते थे, आज हमें वो अजान सुना दीजिए। अल्लाह अकबर। अब नवासों की फरमाइश है, नबी पाक जिनको चूमा करते, प्यारे आका ने जिन्हें जन्नती नौजवानों का सरदार कहा, अब उन्होंने आका के गुलाम हजरत बिलाल से फरमाइश कर दी है। गुलाम आका की फरमाइश कैसे टालेगा? हजरत बिलाल ने कहा, ऐ मेरे आका की आंखों की ठंडक, ऐ हसनैन करीमैन, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। अब हजरत बिलाल ने अजान देना शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीने की गलियों में हजरत बिलाल की अजान गूंज रही है। कोहराम मच गया, लोगों की चीखें बुलंद हो गई, बच्चे अपनी माओ से लिपट कर पूछने लगे, अम्मी जान, हजरत बिलाल तो आ गए हैं, क्या प्यारे आका भी तशरीफ ले आए हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान गूंजती जा रही है और दिल तड़पते जा रहे हैं।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे और औरतें घरों से बाहर निकल आए, सब मस्जिद नबवी की तरफ चल रहे हैं कि आज हजरत बिलाल की अजान तो सुनने को मिल रही है, लगता है नबी पाक का दीदार भी हो जाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीने की गलियां अजाने बिलाली से गूंज रही हैं, दिल इश्को मस्ती में मचल रहे हैं। अब हजरत बिलाल अजान पढ़ते जा रहे हैं। हजरत बिलाल ने जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हजारों चीखें एक साथ बुलंद हुई। हजरत बिलाल ने अपनी आदत के मुताबिक मिंबर रसूल की तरफ नजर की, क्योंकि जब जब अजान देते थे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ते थे, नबी पाक का जलवा देखते थे। मगर आज मिंबर खाली था, मेरे आका वहां मौजूद न थे। हजरत बिलाल का दिल बेकाबू हो गया, शिद्दत गम से गश खाकर आप जमीन पर तशरीफ ले आए और हजरत बिलाल बेहोश हो गए, अजान पूरी ना कर सके। तुम्हारे हिज्र में क्यों जिंदगी ना मुश्किल हो, तुम्हारे हिज्र में क्यों जिंदगी ना मुश्किल हो। तुम ही जिगर हो, तुम ही जान हो, तुम ही दिल हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हजरत बिलाल का इश्क था। बेहोश थे, कुछ देर बाद होश आया, रोते रोते फिर मुल्क शाम चले गए और मुल्क शाम में ही आपका विसाल हुआ। आपका मज़ार आज भी मुल्क शाम में है। ये कैसे आशिक रसूल थे। हजरत बिलाल की हिस्ट्री में इश्क रसूल मिलता है, आपकी जिंदगी में इस्लाम का दर्स मसावात मिलता है कि हबशी को भी, एक अफ्रीका से आए हुए गुलाम को भी हजरत उमर जब बात करते थे तो सैयदुना बिलाल कह के बात किया करते थे। ये इस्लाम का दर्स मिलता है कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत तकवा वालों की है, हमें सबकी इज्जत करनी है। किसी को गरीब देखकर, किसी को कमतर देखकर, किसी का जनाब का खानदान कमजोर देखकर, किसी का घर कमजोर देखकर बुरा नहीं समझना, कमतर नहीं समझना, इज्जत दें, प्यार दें। ये नबी पाक की तालीमात है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात तो दुनिया की हुई ना। हजरत बिलाल की शान तो देखो कि जब कयामत का दिन होगा तो क्या होगा। मेरे आका फरमाते हैं कि रोजे महशर नबी पाक जिक्र हो रहा था कि अंबिया किराम की क्या शानें होंगी। मेरे आका ने फरमाया हजरत साले अपने ऊंटनी पर कयामत के दिन तशरीफ लाएंगे, मैं बुराक पर सवार होकर आऊंगा। और फिर हजरत बिलाल की तरफ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने निगाह फरमाई और फरमाया बिलाल की शान ये होगी कि जन्नती ऊंटनी पर सवार होंगे, अजान पढ़ते हुए मैदान महशर में आएंगे, बिलाल की अजान की आवाज सब महशर के लोग सुनेंगे। उस वक्त अंबिया किराम की नजरें भी बिलाल पर होंगी। जब बिलाल अजान मुकम्मल कर लेंगे तो उन्हें जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं अंबिया और शुहदा के बाद बिलाल पहले शख्स होंगे जिन्हें जन्नती लिबास मिलेगा। ये मर्तबा हजरत बिलाल हबशी का है। मगर यहां एक और प्यारा अमल बताता चलूं कि हमें भी चाहिए कि कभी कभी अजान दिया करें। वैसे तो मस्जिदों में मौजिन होते हैं, लेकिन अगर हमारे तलफ़्फ़ुज़ पहले सीखें, सही अजान देना सीखें, अल्लाह की रज़ा के लिए सीखें, और कभी कभी मौका लेकर मौजिन साहब से इजाज़त लेकर, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती, इजाज़त लेकर कि अगर हुजूर मेरी पहले अजान चेक कर लें, अगर मैं अजान सही दे सकता हूँ तो मुझे एक अजान देने दें। क्यों कि नबी पाक फरमाते हैं सवाब की खातिर अजान देने वाला शहीद की तरह है जो खून में लिथड़ा हुआ है, और जब मरेगा तो कब्र में उसके जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे, जबी मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। तो इंशाअल्लाह अजान देने वाले, अल्लाह की रज़ा के लिए अजान देने वाले के जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे। मेरे आका फरमाते जिसने पांचों नमाजों की अजान ईमान की बिना पर सवाब की नीयत से कही, उसके पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। तो मुबारक हो मौज़िनीन को, मौज़िनों की भी इज्जत किया करो ना। मौज़िन की इज्जत नहीं करते, अरे वो अजान देने वाला है, अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए अजान दे रहा है और कबूल हो गया तो ये तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन बड़े मर्तबे वाले होंगे। तो हमें इनकी इज्जत भी करनी है, प्यार भी करनी है, और अल्लाह करे कि कभी कभी मौका मिले तो हम भी अजान देने वाले बन जाएं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चंद बातें मैंने अर्ज की हैं, और इस बयान से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं कि अगर नबी पाक की गुलामी इख्तियार कर ली जाए ना, तो
असल बुलंदी इसी की। हजरत बिलाल का कौन सा सोशल मीडिया का पेज है? हैं? कितने फॉलोवर्स हैं? उस अजान की कौन सी रिकॉर्डिंग मौजूद है? नहीं मौजूद है। मगर 1450 साल गुजर गए, अरबों मुसलमानों के दिल में उनकी अजमत मौजूद है, उनकी इज्जत मौजूद है। समझ आ रही है बात? दुनिया को दिखाने के लिए इबादत करने वाले की उम्र थोड़ी होती है। उसके अमल को 2-4 दिन शायद लोग याद रख लें, 2-4 महीने याद रख लेंगे, मगर जो अमल अल्लाह की रिजा के लिए किया जाए ना, बेशक कोई देखने वाला ना हो, अल्लाह उसे दिलों में बाकी रखता। अभी पिछले दिनों कुर्बानी की है ना, कुर्बानी के जानवर भी टिकटॉक बना रहे थे लोग, वीडियो बना बना के डाल रहे थे, हमारा जानवर ये तो वो, अजीब अजीब वीडियोस। अच्छा उनसे पूछो ना जो हर साल वीडियो बनाते, 3 साल पहले आपका जानवर कैसा था, तो उनको 3 साल पूरा पहला अपना ही जानवर याद नहीं होगा। पता नहीं यार क्या था, अपने ही जानवर भूल गए, दुनिया कौन सी याद रखेगी। मगर एक कुर्बानी हुई थी हजारों साल पहले, कोई देखने वाला नहीं था, कोई कैमरामैन नहीं था, कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, बाप था और एक बेटा था, अल्लाह की रिजा थी, कोई देखने वाला नहीं था। मगर चूंकि काम अल्लाह की रिजा के लिए हुआ था, अल्लाह ने उस कुर्बानी की याद कैसे बाकी रखी कि हजारों साल गुजर गए, दुनिया भर उनकी कुर्बानी को याद रखे हुए। कमाल है ना। यानी जो काम अल्लाह की रिजा के लिए किया जाए और अल्लाह कबूल फरमा ले तो बेड़ा पार हो जाता है। मशहूरी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। अल्लाह हजरत बिलाल का सदका नसीब फरमाए, इश्क रसूल में रोने वाली आंखें अता फरमाए, याद रसूल में तड़पने वाला दिल अता फरमाए। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं, जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। अल्लाह करे कि हकीकी आशिक बन जा। नारा लगाना तो बड़ा आसान है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ठीक है, अच्छा नारा है, लेकिन ये सिर्फ जबानी नारा है ना। क्या वाकई गुलामी रसूल में मौत कबूल है? जिसको ये नारा लगा रहा है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? उसके कपड़े जरा सुन्नतों वाले नहीं है, उसका लिबास सुन्नतों वाला नहीं, उसकी बातें सुन्नतों वाली नहीं, कारोबार में कई हराम काम कर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है और कहता मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। इसका मतलब यह है कि सच्ची गुलामी नहीं है। गुलामी तो यह है कि मुझे बताना न पड़े मैं किसका गुलाम हूं, मुझे देखकर पता चल जाए कि किसका उम्मती है, किसका आशिक है। अल्लाह करे कि ऐसा इश्क रसूल नसीब हो जाए। बातें मक्के मदीने की हो रही हैं तो चलिए खुशखबरी भी सुन लीजिए। अभी अभी हज का सीजन खत्म हुआ है और खुशखबरी यह है कि अगले हज की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। हम नियत तो कर सकते हैं ना कि या अल्लाह तेरे करम से ऐसा करम फरमा कि 2027 में होने वाले हज में हम सबको हाजिरी का शरफ अता फरमा। मेरा रब चाहे तो मुमकिन है ना। हजरत बिलाल हबशी के सदके दुआ मांगते हैं, अल्लाह हजरत बिलाल का वास्ता आइंदा साल हज करने वालों में हम सबको नाम तहरीर फरमा दे। तो माशाअल्लाह दावत इस्लामी का शोबा है मजलिस हज उमरा, तो उन हज उमरा मजलिस का स्टॉल भी लगा हुआ है। वो आशिकान रसूल जो गवर्नमेंट स्कीम हज पॉलिसी 2027 के तहत हज पर जाने का इरादा रखते हैं, दावत इस्लामी शोबा हज उमरा के ज़रिए हज ग्रुप में शामिल होकर इस मुकद्दस फरीज़े को अंजाम देना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और hajj.mora.gov.pk और माशाल्लाह हमारे यहाँ मजलिस हज उमरा का बस्ता मौजूद है, आप यहाँ भी जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर देंगे। और सुभान अल्लाह हाजियों की इस अजीम खिदमत में पेश है हमारी मजलिस हज उमरा की जो मजलिस है। तो आप मेरी गुजारिश ये है कि जाते जाते मदीना हज पर जाने के असबाब ना भी हो तो कम से कम जहाँ से हज के फार्म भरे जा रहे हैं उस स्टॉल को तो विजिट कर लो ना भाई, वो हैं वहाँ जाकर अपना नाम भी लिखवा दें। अल्लाह करेगा, मेरा रब तो बड़ा करीम है ना। हाँ ये बात याद रखा करें, ये ना सोचा करें यार इतना महंगा हज है मैं कैसे जाऊँगा। हाँ कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो क्या पता आज इनके पास जाना, अपना नाम लिखाना, थोड़ी मालूमात लेना। अच्छा ये नीयत से भी मालूमात ले लो कि इनसे मालूमात लेकर मैं इंशाल्लाह अपने और दोस्तों को जो हज पे जा रहे हैं उनको भी बताऊंगा। वो हज पे दावत इस्लामी वालों के साथ चले जाएंगे, जितना भी सीखेंगे मुझे सवाब मिलेगा और मैं हाजियों की खिदमत करने के लिए सीखूंगा तो अल्लाह करेगा मैं भी हज पे चला जाऊंगा इंशाल्लाह। तो हमें तो हर उस लाइन में लगना चाहिए जो लाइन मदीने जाती है। जहां मदीने का जिक्र हो ना वहां पहुंच जाया करो। हाँ इस आस पे जीता हूं, कह दे ये कोई आकर
इस आस पे जीता हूं, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। अल्लाह पाक हमें जल्द ये खुशखबरी नसीब फरमाए। हजरत बिलाल के ख्वाब में आए थे ना नबी पाक, क्या फरमाता है बिलाल, मदीने नहीं आओगे? हैं, क्या मालूम आज हम में से किसी के ख्वाब में आ जाएं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा इंशाअल्लाह। हर जुमेरात को दावत इस्लामी के इज्तिमा में हमें कुछ दुरूद पढ़ाए जाते हैं, कुछ दुआएं पढ़ाई जाती हैं। इंशाअल्लाह मिलकर पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी, यहाँ तक कि वो देखेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए रहमतों भरा दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बाज़ बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होगा। मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबाए किराम को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो नबी पाक ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़ाए उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अद अल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा, गोया उसने शबे कदर हासिल कर ली।
दुआ क्या है मिलकर पढ़ लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लू अलल हबीब। तमाम इस्लामी भाई गुम्बद खजरा का सीन तसव्वुर जमा दुरूद पाक में शामिल हो जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमाम इस्लामी भाई काबतुल्लाह शरीफ का हसीन तस्वुर जमा कर मेरे साथ जिक्र में शामिल हो जाएं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 Allah 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ मांगी जाएगी। अपने सरों को झुका लीजिए, हो सके तो अपने गुनाहों को याद करके रो रो कर रब के हुजूर माफ़ी तलब कीजिए। शब जुमा है, मुहर्रम का महीना है, कबूलियत की घड़ियां हैं। हमें नहीं मालूम किसकी आमीन के सदके किसका बेड़ा पार हो जाए। आइए मिलकर दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला तौअतिका। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिआ व बदनन आबिदा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन वासिआ या अल्लाह व तौबतन नुसूह व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वन नजात मिनन नार वल फ़ौज़ बिल जन्न बिग़ैरि हिसाब व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ो या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या रजा अस्साइलीन या अमान अल ख़ाइफ़ीन या ज़ल जलाली वल इकराम नस्अलुका हुस्नल ख़िताम। ऐ डूबतों को बचाने वाले, ऐ बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, तेरे गुनाहगार सियाहकार बंदे हाथ उठाए सर झुकाए हाजिर है मेरे मौला। मुबारक महीना है, मुबारक लोगों का जिक्र हुआ है। आशिकों के इमाम सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर हुआ है। ऐ अल्लाह इन मुबारक हस्तियों का वास्ता आज हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे सगीरा गुनाह भी मुआफ़ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी मुआफ़ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह भी मुआफ़ फरमा, हमारे ऐलानिया गुनाह भी मुआफ़ कर दे। ऐ सबसे बड़े माफ़ करने वाले, आज हम सब की झोलियों में माफ़ी की खैरात अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर फ़अफ़ु अन्ना या करीम। ऐ रब्बे करीम, हमारे माँ बाप की भी बख्शिश फरमा दे, हमारे माँ बाप के गुनाह भी मुआफ़ फरमा दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे बीवी बच्चों को बख्श दे। ऐ करीम, सरकार अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, आज आशिकों के इमाम का जिक्र हुआ है, हज़रत बिलाल हबशी का वास्ता हमें सच्चा आशिक रसूल बना दे, याद रसूल में बहने वाली आँखें दे दे, इश्क रसूल में मचलने वाला दिल अता फरमा। ऐ अल्लाह, उनके तकवे का वास्ता हमें मुत्तकी बना दे। ऐ परवरदिगार, हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे।
ए करीम मौला हलाल खाने और हलाल कमाने वाला बना, हराम खाने और हराम कमाने से बचने वाला बना दे। ए परवरदिगार अपने पसंदीदा बंदों में हमें शामिल फरमा ले, इखलास की नेमत हमें अता फरमा, हम सब के रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ हराम से हम सबको महफूज फरमा। ए शिफा देने वाले मौला हमारे सारे मरीज़ों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्ज़े उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए करीम रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। ए अल्लाह जितने हाथ उठे हैं मौला सबकी झोलियाँ भर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए करीम इस मस्जिद को शादो आबाद फरमा, इसको आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमा। ए अल्लाह हमें हासिदों की हसद से बचा, बद नज़रों की बद नज़री से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने आसेब से बचा, ज़मीनी और आसमानी बलाओं से बचा, जलजलों तूफ़ानों और वायरसों से महफूज फरमा। अल्लाह हमारी इस मस्जिद में मजलिस हज व उम्रा वालों ने हाजियों के नाम लिखने के लिए स्टॉल लगा दिया है। अल्लाह हाजी अपना नाम लिखाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, करम कर दे मौला। ए परवरदिगार तेरे दरबार में जो हाजियों की लिस्ट है उसमें हमारा नाम भी लिख दे। इस साल हज करने वालों में हमारा नाम तहरीर फरमा। ए अल्लाह बार बार मदीना हम सब का मुक़द्दर फरमा। और परवरदिगार जब आखिरी ज़िंदगी की घड़ियाँ आ जाएँ, हमें आका के कदमों में मदीना मुनव्वरा में ईमान और आफ़ियत वाली मौत नसीब फरमा। जन्नतुल बकी में मदफन हम सब का मुक़द्दर फरमा। ए अल्लाह हमें जलने वाली, फटने वाली, डूबने वाली, कटने वाली मौत से बचाना, हमें सजदे वाली, कलमे वाली, मदीना पाक वाली और आका की दीद वाली मौत नसीब फरमाना। ए करीम मौला हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की खैर फरमा। मुसलमानान आलम दुनिया में जो परेशान है मौला उनकी गैब से मदद फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ाए रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।